नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 27 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है, इक्यू मतलब क्या होता है? एक समान। पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, यानी एक ऐसा सरफेस जिस सरफेस पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, उस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिया मैं यहां पर कोई भी एक आर्बिट्री सरफेस अज्यूम कर लेता हूं। ये मेरे पास क्या है? कोई एक सरफेस है, यानी 2 डायमेंशनल इस तरह से सरफेस है। इस सरफेस में एक मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया, दिस इज पॉइंट ए। अज्यूम किया इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है? VA है। मैंने यहां पर दूसरा पॉइंट अज्यूम किया, लेट अस से दिस पॉइंट इज B, और यहां पर पोटेंशियल मेरे पास कितना बोल दिया? VB बोल दिया। अगर इस पॉइंट A और इस पॉइंट B के बीच पोटेंशियल क्या हो? सेम हो, या बोल सकते हैं इस सरफेस में मैं चाहे कितने ही पॉइंट यहां पर मैं ड्रॉ कर दूं, हर पॉइंट पर पोटेंशियल अगर सेम आता है, तब इस सरफेस को मैं क्या बोल देता हूं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देता हूं। अगर मेरे पास ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तब इन दोनों पॉइंट पर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी VA और VB, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी को कहने का एक और तरीका हो सकता है क्या, कि अगर मैं क्या करूं, इस पोटेंशियल एट पॉइंट A और पोटेंशियल एट पॉइंट B का डिफरेंस निकालूं, देन दिस डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो, मान लिया मेरे पास ये क्या है? एक प्लेन पेपर है, और इस प्लेन पेपर में अगर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट पर, 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 यहां पर, यहां पर, यहां पर, कहीं पर भी, यानी इस सरफेस में हर पॉइंट पर अगर पोटेंशियल सेम है, तब ये सरफेस किसकी तरह ट्रीट हो सकती है? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट हो सकती है। तो हिंट डालो क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसमें लिखो ए सरफेस in which potential is same at every point is called इक्विपोटेंशियल सरफेस, इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके ना, अब हम क्या कर रहे हैं? यहां पर एक सिंपलेस्ट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, और उस सिंपलेस्ट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस सिंपलेस्ट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? एक सिंपल पॉइंट चार्ज। तो ऐसे पॉइंट बना के लिखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। ओके, नाउ हम सब जानते हैं पॉइंट चार्ज क्या है? एक सिंगल चार्ज। तो इस तरह से ये मेरे पास क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। लेट अस से इसकी वैल्यू कितनी है? Q है। अगर मैं इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालूं, मैंने क्या किया? इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर अगर मैं पोटेंशियल की वैल्यू लिखूंगा, तो वी ऑल नो दैट फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर दिस पोटेंशियल विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? Now this 1/4 pi epsilon naught is a constant, this charge is a constant, this so that कि this potential is a function of only R, यानी जो potential है due to this point charge वो सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? इस पॉइंट की इस पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं ये बोलूं if R is equal to fix, अगर मैं ये बोलूं कि मैं R को क्या कर दूं? फिक्स कर दूं, यानी R की वैल्यू क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए या फिक्स हो जाए, देन दिस सो दैट दिस पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट। जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, या बोल सकते हैं अनचेंज होगा। अब अगर मैं ये कुछ ऐसा करूं कि इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करूं जिस सरफेस में हर पॉइंट पर R की वैल्यू क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। क्या हमारे पास कोई ऐसा सरफेस है? आंसर है हाँ जी है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको वो क्या है। अज्यूम कर लो कि ये वो पॉइंट चार्ज है, ये वाला। मैं इसके चारों ओर यहां से r डिस्टेंस पर, यानी इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सरफेस इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं। और जो स्फेरिकल सरफेस है उसके सेंटर में क्या रखा हुआ है? ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है।
अगर मैं इस पॉइंट को क्या बोलता हूं, पॉइंट ए बोलता हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए इस चार्ज से, इस कैपिटल क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है। अगर मैं इस सरफेस पर इस पॉइंट से ए से मूव होकर कहां जाता हूं, इस पॉइंट बी पर जाता हूं। अब ये पॉइंट बी इस क्यू चार्ज से कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, अगेन ये डिस्टेंस क्या है, आर है भाई। अगर मैं इस पॉइंट बी से कहां जाता हूं, किसी तीसरे पॉइंट, पॉइंट सी पर जाता हूं। अब अगर मैं इस पॉइंट सी की डिस्टेंस इस चार्ज क्यू से देखूं तो अगेन ये क्या है मेरे पास, आर है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो रेडियस होती है किसी स्फीयर की वो क्या होती है, फिक्स होती है। अगर मैं इस पॉइंट सी से कहां जाता हूं, इस पॉइंट डी पर जाता हूं तो अगेन ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी। उस तरीके से अगर मैं एक और पॉइंट ड्रॉ करूं, यहां पर पॉइंट ई ड्रॉ कर दूं तो अगेन डिस्टेंस क्या हो जाएगी मेरी, आर हो जाएगी। यानी इस क्यू चार्ज के चारों ओर मैंने एक ऐसा सरफेस ड्रॉ किया जिस सरफेस पर हर पॉइंट पर इस चार्ज क्यू के कारण जो पोटेंशियल है वो सेम है, जो कि साफ साफ दिख रहा है। मैं चाहे यहां पोटेंशियल निकालूं, यहां पोटेंशियल निकालूं, यहां पोटेंशियल निकालूं, यहां निकालूं, या फिर यहां निकालूं, या फिर इस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर निकालूं, पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो दिस सो दैट कि फॉर दिस क्यू चार्ज दिस spherical surface around this charge is act like a equipotential surface। तो ये कई सरफेस है, एक equipotential surface है, this is our equipotential surface for point charge। तो क्वेश्चन आता है कि पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, तो आंसर कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। तो आंसर क्या है हमारा, स्फेरिकल। तो एमसीक्यू का एक क्वेश्चन बन जाता है यहां से कि फॉर पॉइंट चार्ज व्हाट विल बी द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड द आंसर इज स्फेरिकल। ठीक है, ये किस शेप का होगा, स्फेरिकल शेप का होगा, स्फेरिकल शेप। ओके, ये बात समझ में आ रही थोड़ा बहुत आपको। नाउ अगला पॉइंट लिखो यहां पर, इसी के अंदर आएगा पॉइंट ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहां से हम और भी बहुत सारे कमेंट कर सकते हैं किसके बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ऐसे पॉइंट में लगा लिखो रिलेशन बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ इसी के लिए देखते हैं, इसी को लेते हैं। मैंने बोल दिया यहां पर मेरे पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है। ओके, अभी हमने डिस्कस किया कि इस पॉइंट चार्ज क्यू के लिए जो स्फेरिकल सॉरी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसी होगी, स्फेरिकल होगी। यानी ये मैंने जो ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। और जो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, इस सरफेस के सेंटर पर रखा हुआ है। तो ये तो क्या है मेरे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये ध्यान रखना। दिस इज अवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब एक काम करो, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द फील्ड लाइन फॉर दिस प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए जो फील्ड लाइन होगी वो किस तरह से होंगे। बच्चा जानता है दिस फील्ड लाइन विल बी इन दिस वे, क्या होंगे, इस तरह से बाहर निकलेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं अगर वो आइसोलेटेड प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, तो उस प्लस क्यू चार्ज से इस तरह से क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज से इस तरह से क्या होंगी, बाहर की ओर ओरिजिनेट होंगी इन ए स्ट्रेट लाइन, बिकॉज वी अज्यूम दैट कि दिस प्लस क्यू चार्ज इज ए आइसोलेटेड चार्ज। क्लियर बात। नाउ अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ये जो मैं इस लाइन की बात करूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं, आपको ये बताना है कि ये एंगल कितना होगा, बताओ। वी ऑल नो दैट दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, क्योंकि प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई एक स्फीयर हो इस तरह से, अगर उसकी स्फीयर से अगर मैं से उसके सेंटर से एक लाइन खींचता हूं तो ये जो लाइन होती है हमेशा इसके सरफेस पे कैसी होती है, नॉर्मल होती है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाएंगी, ऐसे पॉइंट लग लेना, या ऐसे यहाँ पे एरो बना के लिख दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the equipotential surface, equipotential
सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये तो कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करूंगा तो क्या चेंज आएगा? देखो, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको, माना ये क्या है, मेरे पास माइनस चार्ज है, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी सेम। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? अगेन स्फेरिकल शेप का होगा। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो भी सेम आएंगी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती हैं। तो कैसे आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इस तरह से आएंगी। यानी क्या हो जाएगा? सिर्फ साइन क्या होगा? चेंज होगा, यानी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बाकी वही चीज रहेगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगेन आप साफ साफ देखने को मिल रहा है, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हैं? नॉर्मल है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, अगेन दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो कमेंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिमाग में बैठा लो। क्लियर होगी बात? ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कमेंट हम यहां से कर सकते हैं। कमेंट क्या है जरा समझेंगे। अगर मैं आपसे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन टेंजेंशियल डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैं किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच देता हूं, तब जिस डायरेक्शन में वो टेंजेंट होगा वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्या कहना चाह रहा हूं? देखो, सिंस वी नो, ऐसे लिखे चलेंगे, सिंस we know direction of electric field, direction of electric field is tangent to the electric field lines, electric field lines। ठीक है, माना ये मेरे पास क्या इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और मैं इस पॉइंट पर क्या निकालना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना। तो क्या करूंगा यहां पर मैं एक इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और ये टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ड्रॉ होगा वही क्या हो जाएगी? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अगेन आप इस एग्जांपल में आ जाओ। हमने एग्जांपल लिया कि मेरे पास क्या है, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके चारों ओर ये मैंने क्या डाला? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया यूं करके। ओके, नाउ ये मेरे पास क्या है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो कि इस तरह से क्या निकल रही है? बाहर क्यों निकल रही है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, तो आंसर है कैसे होगी? टेंजेंट टू दिस लाइन। और अगर इसमें टेंजेंट खींचूंगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट विल बी अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालूंगा तो ऐसे आ जाएगी भाई। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकालूंगा तो ऐसे आ जाएगी। अगर मैं यहां निकालूंगा तो कैसे आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है? एक इंपॉर्टेंट कमेंट ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या आ जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट? अगेन यहां से एक एमसीक्यू बन सकता है, ऐसे पॉइंट में लिखो या फिर ऐसे एरो बना के लिखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड always normal to the, normal या perpendicular, normal to the equipotential surface, equipotential surface हमेशा क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होगा, जैसे कि साफ साफ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास कोई एक आर्बिट्री इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर आपसे पूछा जाए कि उस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो हमारा सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा। जैसे अज्यूम कर लो कि मेरे पास यहां पर क्या इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है यूं करके, और आपसे पूछा गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां की ओर होगी, तो क्या करेंगे? हम इस सरफेस पर ऐसा करके नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। क्लियर बात? तो नॉर्मल विल बी इन दिस वे। ऐसे क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल आ जाएगा। तो दिस इज, ये क्या है? इस पर नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। क्लियर बात? ओके, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
एट दिस पॉइंट। देखो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के कारण देख रहे हैं या फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण देख रहे हैं। कैसे, जरा समझो। यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, अवे है, यानी इन दिस डायरेक्शन है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से रिप्लेस करूं तो क्या हो जाएगा बताओ। अगर यहां पर क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। हाँ, नॉर्मल टू द सरफेस होगा लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इस केस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होंगी, इस तरह से होंगी, यानी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो इस केस में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कहां की होगी, ऐसे हो जाएगी। अगेन कैसे है, नॉर्मल टू द सरफेस है लेकिन है कैसे, इनवर्ड। अगेन यहां पर कैसे हो जाएगी, इन दिस डायरेक्शन, यानी नॉर्मल है लेकिन कैसे है, इनवर्ड, या टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। और यहां पर कैसे है, अवे फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्लियर है बात, ओके। नाउ कभी कभी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्वेश्चन लिखो इस तरह से, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड is always normal to the equipotential surface। ये प्रूफ करने को आता है। क्लियर बात, देख कैसे प्रूफ करेंगे जरा समझो। देखो एक प्रूफ तो आप ऐसे ग्राफिकली कर सकते हो, ये भी क्या है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, तो इन डालो इस तरह से का प्रूफ। तो हम एक ऐसा अजम्पशन लेके चलेंगे कि हम बोलेंगे कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस के नॉर्मल नहीं है, और हम ये लेके चले हैं और हम ये लास्ट में प्रूफ कर देंगे जो हमने लिया है वो गलत लिया है। और यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अज्यूम कर लो, लेट अस कंसीडर वी हैव एन इक्विपोटेंशियल सरफेस व्हिच लुक्स लाइक दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉट नॉर्मल टू दिस सरफेस, इट इज एट सम एंगल इन दिस वे। यानी क्या है, वो इस तरह से किसी एंगल पर है। लेट अस से दिस इज द सरफेस और लेट अस से दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज एट थीटा एंगल with the equipotential surface and this theta is not equal to 90। now अब मैं क्या कर रहा हूं, इस E को, इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दे रहा हूं। देखो एक कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, इसके ऐसे आ जाएगा, इन दिस वे दिस कंपोनेंट विल बी E cos थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी, E cos थीटा के बराबर होगी। दूसरा क्या आएगा, इसके नॉर्मल इस तरह से ऐसे पैरेललोग्राम बनेगा ना, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, E sin थीटा आ जाएगा। दिस कंपोनेंट विल बी E sin थीटा। यानी इस E को मैंने क्या कर दिया, दो कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, एक है E cos थीटा, एक है मेरे पास E sin थीटा। जो E cos थीटा है वो कैसा है, जो E sin थीटा है वो कैसा कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट है। और जो मेरे पास E cos थीटा है वो कैसा है, यानी कैसा है, हॉरिजॉन्टल, या बोल सकते हैं अलोंग द प्लेन या अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस, अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। यानी ये E cos थीटा है वो कैसे है, ऐसे है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग है। अब जरा ध्यान सुनना, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, E cos थीटा की बात कर रहा हूं, इसकी बात तो मैं नहीं कर रहा, यानी क्योंकि ये पहले से नॉर्मल है तो ये तो है ही नॉर्मल, लेकिन मुझे ये दिखाना है कि भाई ये होगा ही नहीं, यहां पर E cos थीटा यहां पर होगा ही नहीं, ये मुझे दिखाना है, तभी तो मैं बोल पाऊंगा ना, बिकॉज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। देखो कैसे दिखाऊंगा, जरा समझना बात को। ये मेरे पास सरफेस है, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E cos थीटा के बराबर है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर ये बात समझ में आ रही है, लेट अस कंसीडर कि मेरे पास यहां पर एक पॉइंट जूम कर लिया मैंने, इस पॉइंट की वैल्यू मैंने क्या बोल दी, A बोल दी। यहां पर एक A पॉइंट है, इस A पॉइंट में मैंने क्या किया, एक Q0 चार्ज को इस A पॉइंट से मैं कहां ले गया, B पॉइंट पे ले गया। यहां कहीं B पॉइंट है, मैंने क्या किया, इस Q0 पॉइंट को मैं यहां से पकड़ा और कहां ले गया, इस B पॉइंट पे ले गया। क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, आंसर हाँ जी, वर्क करना पड़ेगा। अब इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ, फोर्स ऑन दिस Q0 चार्ज पार्टिकल, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है मेरे पास, Q0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E cos थीटा।
यानी इतना फोर्स मुझे इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में आ पाएगा। लेट अस से ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना है, एक्स बोल दूं मैं इसको, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है मेरे पास, क्यू नॉट ई कॉस थीटा इनटू एक्स, यानी यहां वर्क डन इक्वल टू कितना आया, नॉन जीरो आया भाई। वर्क डन इक्वल टू नॉन जीरो, जिसकी वैल्यू कितनी आई, ई नॉट ई कॉस थीटा इंटू एक्स के बराबर आई। नाउ अब बड़ा ध्यान समझना बात को, हमने क्या अज्यूम कर रखा है कि दिस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमको क्या पता है कि VA इज इक्वल टू VB। कहने का मतलब क्या हुआ, VA माइनस VB इक्वल टू जीरो। ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था या परसों पढ़ा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B विल बी इक्वल टू WB2A डिवाइडेड बाई Q नॉट, ये तो पढ़ा था। तो अगर ये वैल्यू जीरो है तो जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये WBA अपॉन Q नॉट। दिस शो दैट WBA इक्वल टू जीरो। देखो भाई, ये कैलकुलेशन कह रही है वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। ये कैलकुलेशन कह रही है जो वर्क डन होगा कितना होगा, क्यू नॉट ई कॉस थीटा इंटू एक्स के बराबर होगा। कौन सा सही है इसमें, आंसर है भाई ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये हमने क्या कर रखा है, अभी तक पढ़ रखा है। और ये आंसर कब निकल के आ रखा है, जब हमने ये अजम्पशन कर रखा है। अगर ऐसा अज्यूम करने से कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक एंगल पर है, तो यहां पर क्या आ जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ जा रहा है, यानी एक विरोधाभास आ जा रहा है। ये विरोधाभास कब नहीं आएगा, जब यहां पर ई कॉस थीटा नहीं होगा। अगर ई कॉस थीटा नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस ई के पास सिर्फ एक कंपोनेंट है जो कैसे है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है इतनी बात, ओके। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अगर नहीं होता ना तो ये दो आंसर क्या निकल के आते हैं, सेम निकल के आते हैं। यहां कितना आया, क्यू ई कॉस थीटा इनटू एक्स, यहां कितना निकल के आया, जीरो। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहां पर ऐसा गलत अजम्पशन ले रखा है। अगर मैं क्या लेता, सिर्फ ऐसा नॉर्मल लेता तो यहां वर्डन कितना निकल के आता, जीरो निकल के आता, बिकॉज उसके पास एफ कॉस थीटा होता ही नहीं। एफ कॉस थीटा जीरो हो जाता तो इसका मतलब सॉरी ई कॉस थीटा जीरो हो जाता। अगर ई कॉस थीटा जीरो है तो वर्डन कितना आ जाता, जीरो आ जाता। किधर है इतनी बात, ओके। तो ये प्रूफ कभी कभी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगला पॉइंट लिखो ऐसे डैश बना के कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं समझेंगे जरा। मान लिया मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है। ये सरफेस ऐसे रखी है, ठीक है, यूं करके ऐसे रखिए। आपको सिर्फ क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट दिख रहा है। और सरफेस कैसी है, ऐसी है, यूं करके। और सिर्फ ये दिख रहा है, वो तो मैंने क्या खींची है, सिर्फ लाइन खींची है। सिर्फ ये वाला पार्ट दिख रहा है, इसलिए आपको क्या दिख रही है, लाइन दिख रही है। नाउ अब ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या है मेरे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब देखो ये मेरे पास क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये एक सरफेस है, अगर मैं इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यानी ये वाला सरफेस दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है। अगर मैं इस सरफेस की बात मानूं तो इस सरफेस में नॉर्मल कैसे आएगा भाई, ऐसे आएगा। तो अगर मैं इस सरफेस की बात मानूं, ये सरफेस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कहां की ओर है, इधर की ओर है। यानी मुझे यहां पर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन देखने को मिल रही है। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, आंसर है ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू नहीं, अब दो से अधिक भी होंगे तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज
इम्पॉसिबल। सेम यही चीज हमने कहां डिस्कस की थी, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये बोला था कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट each other because at the point of intersection we get two direction of electric field and which is impossible। क्लियर इतनी बात? तो इसके नीचे ये डायग्राम बनाना, सब समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को। ओके, नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ऐसे थर्ड पॉइंट डालो यूं करके। एक चीज हमने डिस्कस की थी जब हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ रहे थे। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा क्लोज होती हैं तब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होती है। यानी क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यूं करके, ऐसे करके, तो यहां पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो सबका आंसर होगा कि बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि बी पॉइंट पर इन फील्ड लाइंस के बीच जो क्लोजनेस है वो क्या है, कम है। यानी जितनी ज्यादा ये क्लोज होंगी, सॉरी ज्यादा क्या है, ये क्लोज है, इसका मतलब क्या है, यहां पर ये क्लोज है, तो क्लोज है तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर ये क्लोज नहीं है तो इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सेम उसी तरीके से जब हम किसकी बात करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं, तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो, कम होती है, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यहां पर लिख के चलेंगे हम क्लोजनेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the intensity of field, intensity of electric field, intensity of electric field। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कर दो, इस तरह से स्टार बना दो। इसको एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ रही होगी, घट रही होगी, तो किस तरह से हम क्या करेंगे, क्लोजनेस को वेरी करेंगे। एक बार देख लेते हैं। ओके, ऐसे पॉइंट बना के चलना, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, उससे समझ में आएगा। ओके, ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार बोर्ड में। ऐसे पॉइंट बना के चलो, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के आसपास रखते हैं तो जो सिस्टम बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो अज्यूम कर लो ए के प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर मेरे पास ये माइनस क्यू चार्ज है। पहले तो एक काम करो, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो। कैसे करेंगे, यहां से निकलेंगी और यहां टर्मिनेट हो जाएंगी, यहां से ऐसे ओरिजिनेट होंगी, यहां टर्मिनेट हो जाएंगी, यहां से ओरिजिनेट, यहां टर्मिनेट। सिमिलरली अगेन यहां से ओरिजिनेट, यहां क्या हो जाएंगी, टर्मिनेट हो जाएंगी, यहां से ओरिजिनेट होंगी, यहां टर्मिनेट हो जाएंगी। अगेन यहां से ऐसे निकलेंगी यूं करके, फिर ये ऐसे घूम के आएंगी और यहां इस तरह से टर्मिनेट हो जाएंगी। यहां से ऐसे निकलेंगी यूं करके और ऐसे करके घूमेंगी और कहां पहुंच जाएंगी, इधर पहुंच जाएंगी। उस तरीके से ऐसे निकली, फिर ये, फिर यहां से ऐसे इधर मिल जाएंगी और यहां से फिर ऐसे इधर मिल। ध्यान रखना ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डाइपोल इस तरह से हमको देखने को मिलती है। लेकिन हमें ड्रॉ क्या करना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। ओके, दो चार्ज हैं, पहले इसको इसके लिए ड्रॉ करते हैं। देखो एक बहुत से क्लोज ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, देखो लगभग क्या है, सब जगह सेम ही है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इस तरह से स्फेरिकल बनेगा। सेम यहाँ भी ऐसा ही होगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसा बनेगा, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल बनेगा। क्लियर इतनी बात? अब जरा गौर समझना, देखो यहां पर कोई फील्ड लाइन नहीं है, लेकिन जैसे मैं ऊपर को जा रहा हूं फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी क्लोजनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहां फील्ड लाइन क्या है, दूर दूर है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। सेम उसी तरह से यहां फील्ड लाइन क्या है, बहुत कम है, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी।
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है और एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। सेम उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, ज्यादा होगी। नाउ अब इस कमेंट को पढ़ो और इसके आधार पर यहाँ पर जो सेकंड इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसको ड्रॉ करो। यानी यहाँ पर इन दो पोटेंशियल के बीच जो मैं ड्रॉ करने जाऊंगा, उनके बीच जो पोटेंशियल उनका सेपरेशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच, वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ सेपरेशन क्या होगा, कम होगा। तो जो नेक्स्ट सरफेस बनेगी वो इस तरह से हमें देखने को मिलेगी, ऐसे करके यूं। ध्यान रखना बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजनेस का ध्यान रखना। देखो यहाँ क्या होगा, क्लोजनेस ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ क्या होगा, कम क्लोज है, और यहाँ क्या है, ज्यादा क्लोज है। सेम उस तरीके से यहाँ भी ड्रॉ कर दो, यहाँ क्या आएंगे, क्लोज आ जाएंगे एक दूसरे के, और जैसे मैं यहाँ जाऊंगा ये जो मेरे पास ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्यों जा रहे हैं दूर, ऑब्वियसली बात है, ये कमेंट पढ़ो, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। यहाँ इंटेंसिटी कम है, ये दूर दूर चले जाएंगे, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, ये पास आ जाएंगे। सिमिलरली ऐसे नेक्स्ट ड्रॉ कर सकते हो आप, अगेन ये क्लोज आएंगे यूं करके, लेकिन जैसे मैं यहाँ जाऊंगा वो क्या हो जाएंगे, दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या डायपोल के लिए हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने को मिलेंगे। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए डायपोल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। यहां पर इस क्लोजनेस का ध्यान रखना और इसी के आधार पर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे। क्लियर। नाउ एक और चार्ज कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। अभी तो मेरे पास क्या थे, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज थे। अभी मैं ये बोलता हूं कि दो मेरे पास आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस। तो लिखो भाई, इसको मिटाऊं मैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू आइडेंटिकल चार्जेस। कहने का मतलब क्या है कि एक मेरे पास यहाँ पर प्लस चार्ज है और अगेन मेरे पास यहाँ पर दूसरा प्लस चार्ज है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके लिए हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। हमने पहले की है तो जल्दी ड्रॉ कर दो। कैसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो इस तरह से ऐसे करके मुड़ती है, यूं करके, देखा ना आपने, ऐसे करके, फिर अगेन ऐसे कुछ, फिर अगेन ऐसे कुछ, ओके। फिर इसके लिए भी क्या आएगी, इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको फील करा रही है कि भाई ये दो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। साफ साफ दिख रहा है कि ये अगर ऐसे पास पास आएगा तो ये पीछे की ओर जा रहे हैं यूं करके, यानी क्या हो रहा है, रिपल्सन टेक प्लेस। तो यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा, ओके। तो इस तरह से क्या होंगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखकर एक चीज कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, कम है, यहाँ बोल सकते हैं लेस डेंस है, यहाँ बोल सकते हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस कमेंट के आधार पर क्या करो, यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे, देखो पहला सरफेस तो क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल आएगा इधर पे। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली इस तरह से स्फेरिकल आएगा ना। अब बारी आती है किसकी, सेकंड सरफेस की। देखो यहां पर क्या है, इंटेंसिटी कम है, यानी यहां पर सेपरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहां सेपरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ इस तरह से क्या होगी, ड्रॉ होगी, ओके। तो सेम यहां भी ड्रॉ करो, यहां पर क्या होगा, क्लोज होगा, लेकिन जैसे मैं इस रीजन में पहुंचूंगा तो यहां क्या हो जाएंगे, दूसरे ये दूर हो जाएंगे। किधर बात। सिमिलरली नेक्स्ट सरफेस ड्रॉ कर दो, थोड़ा सा इसको ऐसे क्लोज लाओ क्योंकि एक और सरफेस ड्रॉ करेंगे हम। ओके नाउ सही है, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये करके। नाउ नेक्स्ट सरफेस ड्रॉ करो, यहां पर तो ये क्लोज ही रहेगा, एक दूसरे क्लोज होंगे, क्यों, यहाँ फील्ड लाइन ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगी। लेकिन जैसे मैं इस रीजन में जाऊंगा तो जो सेपरेशन विल बी इंक्रीज, ठीक। सिमिलरली जैसे मैं आप इसके ड्रॉ करूंगा तो कैसे आएगा, ये तो क्लोज होंगे यहाँ पर और ये ऐसे आएगा, ठीक है। याद रखना इंटरसेक्ट नहीं करेंगे दूसरे को, ये ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर बात। नाउ अब अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट सरफेस ड्रॉ करूंगा तो कैसे करूंगा, देखो समझो जरा बात को। यहाँ पर तो ऐसे होगा, ये पूरे क्लोज होंगे दूसरे के। जैसे ही यहाँ जाऊंगा, जैसे मैं इसको मुड़ाऊंगा, ये क्या कट कर गया, इसको क्या कट करेगी, ये कभी कट नहीं करेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा यूं करके,
ऐसे ड्रॉ किया, ड्रॉ किया, ड्रॉ, ये क्या करगी, कट करगी। और अभी हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट सरफेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये कट नहीं करेंगी, तो ये इधर को नहीं आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ये ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस तरह से कर्व बन जाएगा। ठीक, सेम उस तरीके से यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ पर कट न करते हुए ऐसे करके क्या बन जाएगा, कर्व बन जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो मेरे पास इक्विवेलेंट सरफेस देखने को मिलेगा वो इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको फील भी आ रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हर पॉइंट पर कैसे हैं, नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस है। दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत, आई होप दिख रहा होगा। ओके, तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर टू इक्वल एंड टू आइडेंटिकल चार्जेस। नाउ कभी कभी यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे पॉइंट बना के लिखेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे ड्रॉ करोगे, पहले तो क्या ड्रॉ करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो। ड्रॉ करते हैं इस तरह से, दिस इज अवर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक काम करो, इसके नॉर्मल सरफेस ड्रॉ कर दो। कैसे ड्रॉ करोगे, इस तरह से। अगर दूसरी पेन का यूज करूं तो कैसे हो जाएगा, नॉर्मल इस तरह से ये। और क्या होगा, सेपरेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस तरह से ये क्या निकल गया मेरे पास, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर। अब गौर समझना बात को, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ, इस सरफेस पर और इस सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा नहीं होगा, बताओ। मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्या इन दोनों सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा, बताओ। नहीं होगा भाई, ये अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस सरफेस में हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली इस सरफेस में भी हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इन दोनों में पोटेंशियल सेम हो जाए, ये अलग अलग पॉइंट पर क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये बात समझ में आ रही ना। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम है, वो इसके बराबर नहीं है। इस पूरी सरफेस पर पोटेंशियल सेम है, लेकिन वो इस पर जो पोटेंशियल है उसके बराबर नहीं है, उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू अलग होगी। क्यों, डिस्टेंस बढ़ रही है ना भाई, डिस्टेंस आगे पीछे हो रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ रही है फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज, फ्रॉम दिस चार्ज, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा, चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, सेम उस तरीके से इस पर पोटेंशियल और इस पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा, उस तरह से इस पर पोटेंशियल और इस पर पोटेंशियल सेम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। इस सरफेस पर हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अब मैं यहाँ पर आपसे एक छोटा सा पिद्दी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ये मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पर ये पॉइंट ए है, यहाँ पर ये पॉइंट बी है, और मैं एक चार्ज पार्टिकल को क्यू नॉट को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गया। बताओ मैंने कितना वर्क डन किया। कंडीशन क्या है, ये मेरे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ए से बी में ले जाने में कितना वर्क डन किया जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन और सिंपल सा क्वेश्चन। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू नॉट। ये कितना आएगा, वी माइनस वी ए। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दोनों पोटेंशियल का सेम होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0 जूल। कितना वर्क डन किया जाएगा, 0 जूल वर्क डन किया जाएगा। कभी कभी हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस इन विच वर्क डन विल बी 0 व्हेन वी मूव ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो पहले डेफिनेशन लिखी थी हमने वही क्या रहेगी, हमारी फिक्स रहेगी। क्लियर बात। तो दिस इज ऑल अबाउट या ऑल थ्योरी रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस।